हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ए नंबर इज डिक्रीज बाई 20%, बाई वाट परसेंट द न्यू नंबर इज डिक्रीज सो दैट द नंबर रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 20% तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद वो नंबर कितने परसेंट डिक्रीज हुआ जिससे कि उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर कर ली। ठीक है, जो वैल्यू उसकी थी उसने वही वैल्यू क्या कर ली, रिस्टोर कर ली। ये हमको परसेंट फाइंड आउट करना कि वो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले तो हमको नंबर को जो है वो लेना पड़ेगा कि हमको नंबर कोई ना कोई मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स है। वो नंबर क्या है, एक्स है। ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब इस नंबर का 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें दिस नंबर मीन्स एक्स नंबर। ठीक है, इंक्रीज इज इक्वल टू कितना, 20% इंक्रीज हुआ है। तो अब जब 20% इंक्रीज हुआ है, इसके मतलब 20% हम निकालेंगे ऑफ दिस नंबर का। ठीक है, इसके बाद हमको एक नया नंबर मिलेगा जो कि जो नंबर होगा वो और जो हमारा क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई वो दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालें 20%, दिस नंबर इंक्रीज 20% ऑफ किसका, नंबर का। ठीक है, इसी नंबर। तो कैसे निकालेंगे, जो इंक्रीज निकालेंगे हम लोग 20/100%। का मतलब क्या था, 100 का मल्टीप्लाई, ऑफ का सॉरी परसेंटेज का मतलब तो डिवाइड करना 100 से, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर क्या है, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 20x/100। ये हो गया, ये हमारा निकला जो इंक्रीज हुआ 20%। ठीक है, अब हम लोगों को नया नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये नंबर तो हमारा रहेगा नहीं, ये नंबर हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू नंबर। नया नंबर जो है इज इंक्रीज्ड। ठीक है, कितना, 20% ऑफ एक्स का। तो नया नंबर हमारा क्या होगा, नया नंबर सपोज हम n1 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये नंबर तो हमारा रहेगा ही एक्स प्लस ये इसका परसेंटेज हमने निकाला है, इसका 20% का क्या निकाला हमने, ये निकाला। तो ये हो जाएगा 20/100, यहाँ एक्स लिखा रहेगा। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस 20x। तो ये हमारा निकल के आएगा 120x डिवाइड बाई 100। ये हमको नया नंबर मिल गया। अब वो कह रहे हैं इसी नंबर में से कितना डिक्रीज होना चाहिए जिससे कि हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें से अब हमको डिक्रीज वाली परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करना है क्या, फाइंड करना है ना, फाइंड द परसेंटेज। कौन सी वाली, डिक्रीज वाली। so that we get न्यू नंबर। ठीक है, हमको एक नया नंबर मिलेगा, वो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल वैल्यू के। यही क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, कि हमको वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी डिक्रीज वाली जिससे कि हमको एक नया नंबर मिलेगा डिक्रीज के बाद, और वो नंबर इक्वल होगा ओरिजिनल वैल्यू की। ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, एक्स से। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, 120x डिवाइड बाई 100 को माइनस एक्स से करेंगे। एक्स हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 120x माइनस 100x डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x डिवाइड बाई 100। अब हमको ये पता चल गया है कि डिक्रीज कितना हुआ है, 20x अपॉन 100 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हमको ये डिक्रीज हुआ है जिससे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू x मिल जाएगी। इतना डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू नंबर डिक्रीज इज इक्वल टू 20x अपॉन 100 टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको कितना सा डिक्रीज करना पड़ेगा, 20x अपॉन 100 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमको ओरिजिनल वैल्यू क्या मिलेगी जो हमने x सपोज की थी। ठीक है, तो ये मिलेगी हमको। तो अब हम लोग क्या निकालना है, परसेंट निकालना है डिक्रीज वाला। तो हम लोग देखिए इसको निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा डिक्रीज वाला निकाला है 20x अपॉन 100, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमने इंक्रीज वाला नंबर निकला था हमारा 120x डिवाइड बाई 100 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, कितना निकला था मेरा 20x अपॉन 100 को बाई किससे करना है, 120x अपॉन 100 से करना है। इसके बाद एंड मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो हमको डिक्रीज वाला परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20x 100 डिवाइड किससे करना है, इससे करना है 120x डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई करना है यहाँ 100 से। तो यहाँ पे हमने बताया था जब ऐसा लिखा हुआ 2 फ्रैक्शंस हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई हो जाता है, सेकेंड और थर्ड का हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20x मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120x मल्टीप्लाई 100 और ये 100 मेरा रहेगा। 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 बन जा 2 2 6 जा। तो यहाँ पे आ गया 100 डिवाइड बाई 6 परसेंटेज निकल के आ गया। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे, चाहे मिक्स में बना लें चाहे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख लें इसका। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम रबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 से अब हम लोग क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम जाएगा, 6 बन जा 6 हो जाएगा, माइनस साइन 4 बचेगा, 0 को लाएंगे, ये हो जाएगा 6 6 जा 36। ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर क्या बचा, 4 बचा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है हमारा क्या आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, और ये जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर मेरा यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 4 अपॉन 3 सॉरी 6, ये 6 है ना। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कर लें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये जो हो जाएगा 16 2 अपॉन 3, ये परसेंटेज होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये निकल के आएगा। ठीक है, आंसर होगा। कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकल आया है। और अगर इसको पॉइंट में लाना है तो ये फिर डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, ये 16 पॉइंट फिर 4 करेंगे, फिर 0 ले लेंगे तो 16.66 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 9 में है अजय गेट 20% लेस मार्क्स देन दैट ऑफ बात्सल्स मार्क्स, वाई वाट परसेंट बात्सल्स मार्क्स इज मोर देन अजय के मार्क्स है। यहाँ पे ये पूछा गया है। सबसे पहले बताया गया है कि बात्सल्स के जो मार्क्स हैं उसमें अजय के 20% कम आते हैं। ठीक है, और उसके बाद परसेंट फाइंड आउट करना है, बात्सल्स के मार्क इज मोर ज़्यादा है देन अजय के मार्क्स से, उसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बात्सल के नो मार्क तो हमको गिवन नहीं दिए हैं,
तो उसको भी हमको सपोज करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा कि बात्सल्स के मार्क हैं क्या। तो यहाँ पे अगर हम लिखें लेट बात्सल्स मार्क इज इक्वल टू, सपोज हमने कर लिया एक्स है, क्या लिख लिया एक्स है, ठीक है। तो अब अजय के क्या होंगे, तो अजय के मार्क्स जो हैं, अजय के मार्क्स जो हैं यहाँ पे 20% लेस हैं देन बात्सल के मार्क्स से। ये तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसलिए अजय के मार्क्स क्या हो जाएंगे, जो बात्सल के मार्क्स हैं उसमें से हम क्या करें, अजय के जो 20% मार्क है उसको हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। तो x माइनस 20% ऑफ किसके मार्क्स, बात्सल के मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20% का मतलब मैंने बताया डिवाइड 100 का, ठीक है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसके बात्सल के मार्क हमने क्या किए x सपोज किए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100x हो जाएगा, यहाँ माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है, 100 नीचे रहेगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा 80x डिवाइड बाई 100। ये हमारे मार्क्स निकल आए अजय के। अब हमको अजय के भी मार्क्स पता है और बात्सल्स के भी मार्क्स पता है। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि बात्सल्स के कितने मार्क्स ज़्यादा हैं अजय के मार्क्स से, उसका परसेंटेज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग एक फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है, क्या लिखेंगे परसेंटेज, किसकी परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है, बात्सल्स के मार्क्स जो हैं, यहाँ आ रहा है मार्क्स इज मोर देन अजय के मार्क्स से, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स फिर गलती हो रही है, अजय के मार्क्स से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोगों को ये दिया गया है फाइंड आउट करना बात्सल्स के मार्क्स इज मोर देन अजय के मार्क्स से। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों के दोनों के बीच के मार्क्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के मार्क्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन दोनों के मार्क्स का, बिटवीन किसमें, बात्सल मार्क्स का एंड किसके, अजय के मार्क्स का। अब हमको पता है बात्सल्स के मार्क क्या थे, x थे, ठीक है, और अजय के मेरे थे 80x/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 80, क्योंकि एलसीएम हमने क्या लिया 100, ये x। तो यहाँ पे क्या बचेगा 20x डिवाइड बाई 100। ये डिफरेंस निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बात्सल्स मार्क्स की इज मोर देन अजय के मार्क्स से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द बात्सल्स मार्क्स एंड अजय के मार्क्स में। ये हम पूरा नहीं लिख रहे यहाँ पे, डायरेक्ट हम यहाँ पे 20x डिवाइड बाई 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20x डिवाइड बाई 100, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसके मार्क्स, अजय के मार्क्स, ठीक है, नीचे अजय के मार्क्स, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो ये हो जाएगा 20x/100 मल्टीप्लाई में अजय के मार्क्स हैं 80x/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हमारा चल ही रहा है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा, 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि परसेंटेज है तो 25% होगा। तो बादशाह के मार्क्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं, 25% ज़्यादा हैं देन अजय के मार्क्स से। ठीक है, तभी हमने क्या डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया दोनों के बीच का, तो हमको ये पता चल गया कि इसके मार्क्स जो है कितने ज़्यादा हैं। ज़्यादा पता चल गया कि वो हमारे थे 20x डिवाइड बाई 100, लेकिन इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज के लिए हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आ गया 25%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है रोशन लूजेज 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज रेज 4,800 विद हिम, हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव। वो कह रहे हैं कि रोशन का मनी था उसका 20% तो ने लूज कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ था आफ्टर 20% लूज के बाद जो मनी बचा था उसका उन्होंने 25% क्या कर दिया, स्पेंडिंग खर्च कर दिया। अब वो कह रहे ही हैज खर्च करने के बाद उनके पास इतना बचा हुआ धन है, मनी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल वाला कितना होगा। यहाँ पे ओरिजिनल वाला फाइंड आउट, ओरिजिनल यहाँ पे गिवन नहीं, तो हमको सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि ओरिजिनल उनके पास कुछ था। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें लेट रोशंस का, ठीक है, ओरिजिनली मनी इज इक्वल टू एक्स था। कितना था, एक्स था। ठीक है, यहाँ पे रेज लिखेंगे, यहाँ मनी है तो एक्स था। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले सपोज कर लिया कि मनी कितना था, एक्स था। अब इसका इन्होंने क्या किया है, 20% तो इनका लूज हो गया। ठीक है, 20% तो इनका क्या हुआ, लूज हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रोशन लूजेज 20% ऑफ हिज मनी। ठीक है, तो ये हम लोग परसेंटेज निकाल ले रहे हैं जो उसने लूज किया है। तो 20 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज मनी हमने सपोज किया एक्स, तो ये हो जाएगा 20x अपॉन 100। ये इतना जो मनी था उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बचा कितना, अब उसके बाद बचा कितना वो हमको फाइंड आउट करना, तो वो हमारा अब एक नया मनी हो जाएगा, न्यू मनी। ठीक है, जो हमारे पास अब बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे आफ्टर लूजेज 20% ऑफ हिज मनी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लूज करने के बाद उसका नया मनी बन जाएगा। तो फिर लिखेंगे हम लोग हिज न्यू मनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब हम टोटल वाले में से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लूज किया है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x माइनस 20x डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80x डिवाइड बाई 100। ये हो गया लूज किया। अब वो कह रहे हैं अब ये जो न्यू मनी आया है, ये जो न्यू मनी आया है इसका 25% उन्होंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। ठीक है, स्पेंड कर दिया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पेंडिंग 25% ऑफ हिज न्यू मनी। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, जो न्यू मनी का इन्होंने 25% क्या कर दिया, इन्होंने स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लें, तो 25 अपॉन 100
मल्टीप्लाई हिज न्यू मनी कितना था हमारा 80x डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 80x डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो अगर देखो ध्यान से यहाँ पे बन जाए, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से ये 2 टाइम्स हो गया, तो हमारा बचा यहाँ पे 2x डिवाइड बाई 10। 2 से ये कैंसिल हो गया 5, तो ये आ जाएगा x अपॉन 5। हमने यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्पेंडिंग 25% ऑफ हिज मनी का हमने यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना मनी बचा ये हमको निकालना है ना, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पे और खर्च हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, फिर हमारा क्या बने, खर्च होने के बाद एक नया मनी फिर बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ न्यू मनी का। ठीक है, ये न्यू मनी सपोज हम यहाँ पे n ले रहे हैं, और ये वाला जो न्यू मनी बनेगा वो हम यहाँ पे n2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यू मनी था n1 जो था क्या था हमारा 80x डिवाइड बाई 100, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे यहाँ पे 25% ऑफ न्यू मनी मीन्स n1 का ही, तो 25% करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ पे 80x डिवाइड बाई 100 माइनस x अपॉन 5 हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी कर लें, कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या न्यूमरेटर हमारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4x माइनस x डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा 3x बाई 5, ये आ गया। ठीक है, इतना यहाँ पे आ गया। तो अब ये गिवन है कि कितने के इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये कितने के इक्वल है, ये है रेज 4,800 के। जो ये मनी निकल के आया स्पेंडिंग करने के बाद 25%, जो हमारा नया मनी n2 निकल के आया, ये निकल के आया, ये इक्वल दिया है इतने के। ठीक है, क्वेश्चन में, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो ये हो जाएगा 3x बाई 5 इज इक्वल टू रेज 4,800 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी यहाँ है, यहाँ पे x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4,800, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4,800 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से हम ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 से हो जाएगा 3 बन जा 3 1 बचेगा 3 6 जा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करें, 5 मल्टीप्लाई 1,6 0 0 से कर दें, तो ये हो जाएगा 16 5 जा होता है 80, तो 80 ये हो गया, 2 0 हमारी पहले से है, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना 8,000। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू निकल के आएगी उसकी रोशन की। तो अब आंसर हम लोग लिखेंगे, रोशंस ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू रेज 8,000, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया है एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% जिंक, 45% निकल एंड द रेस्ट कॉपर।
फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन 800 ग्राम ऑफ द अलॉय। तो उन्होंने कहा है कि एक अलॉय है जिसमें कि ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं, जिसमें कि 35% जिंक, 45% निकल है, एंड जो बचा हुआ है वो कॉपर है। तो अब हमको कॉपर का वेट फाइंड आउट करना है जो कि अलॉय दी गई है 800 ग्राम में। तो क्या करेंगे, 800 ग्राम से पहले हम लोग जिंक एंड निकल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। जो एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ कितने कितने परसेंट रखता है, तीनों चीज़ें वो लिख ली हमने। इसके बाद अलॉय हमको कितना गिवन है हमने यहाँ वो लिख लिया। हमको फाइंड आउट करना वेट ऑफ कॉपर का इन 800 ग्राम अलॉय में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक काम करेंगे, क्या जिंक फाइंड आउट कर लेंगे कि जिंक 800 ग्राम अलॉय में कितनी है, ठीक है। जिंक की परसेंटेज हमको गिवन है, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जिंक इन 800 ग्राम अलॉय में इज इक्वल टू 35% ऑफ 800 ग्राम अलॉय, ठीक है। इसके निकालेंगे ना, तो 30% हमने बताया था, 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 800 ग्राम हम लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 2 0 कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 8 3 24 240 ग्राम। ये हमारा क्या निकल आया, जिंक निकल आया। इसी प्रकार से हम लोग निकल को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इन 800 ग्राम अलॉय में, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45% ऑफ 800 ग्राम क्या अलॉय, ठीक है। ये लिख लिया, तो ये हो जाए 45% लिख लेंगे हम लोग, 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 800 ग्राम, कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 8 5 या 40, 4 हमारा कैरी में, 32 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, निकल आ गया। अब वो करें जो बचा हुआ है वो हमारा कॉपर है। तो अब हमको जिंक भी पता चल गई, निकल भी पता चल गई, और कॉपर हमको फाइंड आउट करना है, और हमको अलॉय भी दे दिया कितना, 800 ग्राम है। तो इसके मतलब ये हुआ, तो अब क्या है, अलॉय इज इक्वल टू क्या है, तीनों चीज़ों का एडिशन है। किसका किसका, जिंक का प्लस निकल का और प्लस कॉपर का, ठीक है, किसका, कॉपर का। तो अब हमको अलॉय भी गिवन है, कितनी गिवन है हमको, 800 ग्राम, जिंक भी हमको पता चल गया 240 ग्राम, ठीक है, और प्लस निकल भी पता चल गया हमको 360 ग्राम। अब हमारा बचा क्या, कॉपर। तो कॉपर अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एज लिखा रहने देंगे, 800 ग्राम इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 0 आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो 600 हो जाएगा प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कॉपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ग्राम है, 800 ग्राम माइनस 600 ग्राम, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 200 ग्राम। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब आंसर में हम लोग लिखेंगे, कॉपर इन 800 ग्राम अलॉय में इज इक्वल टू कितना है हमारा, 200 ग्राम। ये आंसर इसका निकल के आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कहा गया, इन ए बैलेंस डाइट द कंपोनेंट्स आर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज गिवन है। यहाँ पे फाइंड आउट करना, फाइंड द अमाउंट इन कैलोरीज ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स इन ए चाइल्ड्स डेली फूड इंटेक हु नीड्स 2600 कैलोरीज डेली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
उनके हमको अमाउंट फाइंड आउट करने इन कैलोरीज में, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। बैलेंस डाइट में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज लिख लिए, और एक चाइल्ड को कितनी ज़रूरत पड़ती है कैलोरीज की डेली, वो भी हमने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको गिवन है टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, ये हमको गिवन है कितनी, ये कैलोरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटीन्स का कैलोरी कितनी हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ प्रोटीन्स की, ठीक है, किसकी, प्रोटीन्स की हमको फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल टू परसेंटेज कितना है, 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज का ये हो गया। अब 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई, और ये हमको गिवन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 2 6 का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 72, 2 आ जाएगा, 7 करीब चला जाएगा, 24 प्लस 7 हो जाएगा 31। तो ये आ गया, ये हमको मिल गया कितना, प्रोटीन मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन हमको मिल गया यहाँ पे 312। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना, फैट, इसी प्रकार से फैट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ फैट की, ठीक है, इक्वल टू कितना है, फैट दिया है 25% ऑफ किसका, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बार बार नहीं लिख रहे, मल्टीप्लाई कितने का, 2,600 का। इसको हम लोग लिख लेंगे 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2,600, 20 से 20 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 25, 6 जा हमारा होता है 150, तो 0 आ जाएगा यहाँ, 15 हमारा कैरी में चला जाएगा, ये आ जाएगा 50, और 50 प्लस 15 65, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा आ गया फैट। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 2,600, ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2,600, दोनों 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या कर लें हम लोग, मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा हमारा 63 मल्टीप्लाई 26, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये रब वर्क है, तो यहाँ पे हम लोग 63 मल्टीप्लाई 26 करेंगे। सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाएगा, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 36 प्लस 1 7, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13, 1 कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 6 1, तो ये आ जाएगा 1638, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि नंबर ऑफ कैलोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी थी, ये थी। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हमारा ये निकल के आया और एक आंसर हमारा ये निकल के आया, ठीक है। तो पहला आंसर, दूसरा, तीसरा आंसर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो, जिसको समझ में ना आ रहा हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है उसको कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी हैं, लॉन्ग में हैं, ठीक है। तो इनमें काफ़ी टाइम एंड कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा।
ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट हो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं।